नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टॉपर्स की कॉपी वीडियो सीरीज़ में आज हम आरएएस 2013 अंकी जैन 24th रैंक इनकी जीएस 4 की कॉपी डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी टॉपर्स की कॉपी वीडियो सीरीज़ में हम रोज़ाना यूपीएससी और आरएएस के जो टॉपर्स रहे हैं अभी तक, उनकी मेंस की ओरिजिनल कॉपी डिस्कस करते हैं, जो कि यूपीएससी से या आरपीएससी से आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की जाती है कैंडिडेट्स के द्वारा। तो दोस्तों, अभी तक हमने GS 3 इनकी 3 कॉपियां हमने डिस्कस की है, GS 1, GS 2, GS 3 तक। वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर टॉपर्स की कॉपी नाम से प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी। वहाँ से वो आप वीडियो देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आप डेली यूपीएससी और आरएएस के जो टॉपर्स रहे हैं उनकी आंसर राइटिंग स्किल्स के बारे में जान सकते हैं और अपने जो आंसर राइटिंग स्किल है उसको सुधार सकते हैं और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। जनरल हिंदी का ये पेपर है। जनरल हिंदी और इंग्लिश का तो फटाफट हो जाएगा। 200 में से 106 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए। काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। अब बात करते हैं कि किस तरह से क्या पैटर्न रहता है आरएएस मेंस का। ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो कि एस्पिरेंट्स को, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं मेंस में लिखने वाले, उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि मेंस का जो पेपर होता है ये कुछ यूनिट्स में डिवाइड होता है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये यूनिट्स भी फिर आगे पार्ट्स में डिवाइड होती है, पार्ट ए बी सी। ये 100 अंक की यूनिट आप देख रहे हैं जिसमें ये 30 अंक का ये पार्ट्स है। तो इसमें शब्दों की संधि विच्छेद दी हुई है, संधि आपको लिखनी थी। तो बहुत ही इजी संधि है। कुछ एक ऐसी हो सकती है जो कि थोड़ी कठिन रह जाए कुछ एस्पिरेंट्स के लिए, और दूसरे क्वेश्चन में संधि विच्छेद करना था। इसी तरीके से उपसर्ग पूछे गए थे और उपसर्ग से दो दो शब्द बनाने थे, तो शब्द बना सकते हैं। इसी तरीके से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करना था। प्रत्यय पर आधारित क्वेश्चन थे, शब्द युग्म पर आधारित क्वेश्चंस थे। जैसे अश्व और अश्म, तो घोड़ा, और अस्म यानी पत्थर। सर्वदा और सर्वथा, यानी सर्वदा यानी हमेशा, सर्वदा यानी सब जगह। तो परिणीत और परिणीति, परिणीत का मतलब सही है कि जैसे विवाह संबंध होता, विवाह होता है, और परिणीत यानी कि प्रेम से संबंधित होता है। हालांकि इन्होंने यही जवाब दिए हैं, लेकिन शायद परिणीत का मतलब होता है नियति। इस तरीके का इसका अर्थ निकलता है। तो जो भी सही हो आप देख लीजिएगा आपकी ग्रामर में से। इसी तरीके से सार्थक शब्द जो है वो लिखने थे। काफ़ी इजी भी आते हैं और कुछ एक होते हैं। उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा जो होता है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, जो वायव्य कोण होता है। इसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। शुद्ध रूप में लिखना सेंटेंसेस को, अर्थ स्पष्ट करना, अपने पैरों पर खड़ा होना, ठोकर लगना, कलई खुलना, खून पसीना एक करना। इसी तरीके से समानार्थी शब्द, ये सारे चीज़ें जो हैं हिंदी के पेपर में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको सूक्तियों का जो है आज से स्पष्ट करना था। इसी तरह के क्वेश्चन है। मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीत। इस तरीके से आपको निविदा आमंत्रण पत्र जो है वो लिखना था। इसी तरीके से और भी एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग आ सकता है। विषय पर निबंध लिखना था। कोई भी एक विषय लेके आपको निबंध लिखना था। आपको ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अब जल्दी से देखते हैं कि अब जो राजस्थानी भाषा के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम देख लेते हैं कुछ कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा रे माए बोली जावण वाली राजस्थानी भाषा री बोली रो नाम काई है। तो वागड़ी भाषा है, तो ये उस भाषा में ही आपको जवाब लिखता है। किया कुमार गद्दे नी चड्डे, जिद्दी व्यक्ति किसी की नहीं सुनता। इसी तरीके से राजधानी शब्दारा समानार्थक हिंदी शब्द बताओ। तो कर हो ऊँट, भाकर यानी पहाड़। तो ये सारी चीज़ें आपको राजस्थानी भाषा में देखने को मिलेगी। अब जल्दी से हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो इंग्लिश का पेपर है इसमें करेक्ट द आर्टिकल्स का क्वेश्चन है। 30 मार्क्स का ये पार्ट्स है।
डिड यू गेट टिकट फॉर द शो, डिड यू गेट दी टिकट फॉर द शो। इसी तरीके से देयर वॉज अर्थक्वेक इन श्रीनगर लास्ट ईयर, एन अर्थक्वेक है, ई है, यहाँ पर वोवल्स है, वोवल का साउंड है तो एन आएगा। इसी तरीके से द एग्जीबिशन, यानी जो पर्टिकुलर एक एग्जीबिशन की बात करें तो द आएगा, तो ये ए एन द वगैरह प्रीपोजिशन वगैरह है सेंटेंस को करेक्ट करने का जो क्वेश्चंस है। इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। यहाँ पर ये सेक्शन इनका काफ़ी गलत हुआ है, इसमें पूछा फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स पूछने थे, नॉट स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट, नॉट स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो नोट के बाद में क्या होगा, डिटरमिनेंट अगर बात करें, नॉट स्टूडेंट, नो स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर नोट पहले से भी है, तो इसके लिए क्या एग्जैक्ट डिटर्मिनर्स हो सकता है। नन अगर यहाँ पे होता था, नन ऑफ द स्टूडेंट्स भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आप अगर प्लूरल के हिसाब से जाएं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताएं। अभी भी मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा है। बुक्स आर एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन, तो यहाँ पर सम हो सकता है, सम बुक्स आर एज इंटरेस्टिंग एज दिस बुक, दिस वन। इसी तरीके से ए फ्यू तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो सम हो सकता है या फिर फ्यू हो सकता है। इसी तरीके से आई डोंट हैव मनी टू बाई ए ह्यूज, ह्यूज नहीं हाउस, आई डोंट हैव एनफ मनी टू बाई ए ह्यूज हाउस, आई डोंट हैव मनी टू बाई ए ह्यूज हाउस। तो यहाँ पर इन्होंने इसको आंसर दिया है कि ब्लैंक कुछ भी नहीं आना चाहिए, लेकिन शायद यहाँ पर ये हो सकता है आई डोंट हैव मच मनी टू बाई ए ह्यूज हाउस, तो ये आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो ग्रामर है आपकी पूछी जाती है। ट्रांसपेरेंट, इसके लिए आपको एंटीनिम पूछना था, जो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट ना हो उस चीज़ के लिए क्या होता है, ऑब्स्टेकल या इस टाइप का कुछ इसका होता है। ये सारी चीज़ें पूछी गई है। इसी तरीके से सेंटेंस जो दिए हुए हैं इन पे, इनको यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाने थे, वन वर्ड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंशन है। फिर एसे राइटिंग वगैरह और एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो दोस्तों ये पेपर था GS4 का 2013 मेंस का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको डिजिटल फॉर्मेट में UPSC, RS या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बैंक का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, इनके लिए अगर आपको नोट्स, यूँ कहें बुक्स और मैगजीन्स वगैरह अगर चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जा कर के हमें मैसेज करें। धन्यवाद।